मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के एतराज़ात, फिर आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात भी आ जाते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन पे थोड़ा बहुत एतमाद भी जाहिर किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है? जाहिर है कि और भी कई मामला आते हैं कि केयर टेकर सेटअप से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, जिसमें सूबाई काबीना में तोसी भी होनी है। उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे कि आइंदा मुत्तबका तौर पे मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर कौन होगा, और आपको आगाह करेंगे कि अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से साजिशें शुरू हो गई है। उन साजिशों का महवर कौन, वो साजिशें कहाँ से शुरू होती हैं और वो साजिशें किन के खिलाफ है, उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। बाकी सेक्रेटरीट आने पे पाबंदी, परमिशन के बगैर कोई ना आए, ऐसा करारा जवाब दिया है किसने, उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे, जिस पे सब हक्के बक्के रह गए कि पता नहीं आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे। और बाकी मुल्क से बाहर जाने की जरूरत थी, कौन मुल्क से बाहर चला गया और उसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्या दिखाना चाहते थे, उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। और बाकी एक डबल गेम, ऐसी डबल गेम कि जिसमें अरबों रुपए का फ्रॉड एक ही जगह। अगर यूं मामला हो गया तो फिर कहेंगे कि नहीं, अरबों रुपए का फ्रॉड खुला हुआ है। अगर नहीं, थोड़ी बचत हो गई, इधर हो गई, तो फिर उसको कैसे छुपाया जाएगा, उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि सिंध के 10 निगरान वज़रा ने हलफ उठा लिया। अब 10 वज़रा तो काफ़ी नहीं समझे जा रहे थे कि 5-6 मजीद सूबाई वज़रा को हलफ लेना है। अब उनकी हो सकता है कि इसी हफ्ते जुम्मे तक तवक्को की जा रही है कि कोई तोसी हो जाए, नए वज़रा हलफ उठा लें। उनमें हमारे पास जो इतला आई है कि मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत की कोशिश है कि हमारा सिफारिश करदा शख्स उन्हें मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर बनाया जाए। अब ये यूसुफ मस्तोई साहब कौन है, ये आप तस्वीर देखें आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी। ये बेसिकली कारोबारी शख्स है और इनका कारोबार वो ज़्यादातर रहे हैं सऊदी अरबिया में। वहाँ यहाँ से जितने भी लोग जाते थे, बड़े मेहमान नवाज, उनकी मेहमान नवाजी ये वो करते थे और बड़े पैसे वाले भी हैं। असल तो डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट के हैं मेरे ख्याल में, तहसील सजावर जूने, जो कि ये कोई नया नाम नहीं है। जब सैयद कायम अली शाह तीसरी बार 2013 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त मुझे याद है, मेरे पास ये नोटिफिकेशन भी पड़ा हुआ था, लाइब्रेरी में हाथ लग गया कि 29 जुलाई को यूसुफ मस्तोई और उनके साथ जाम कायम स्पेशल असिस्टेंट बने थे, मामले खुसूसी बने थे, सैयद कायम अली शाह के कैबिनेट में वो शामिल थे। फिर जब 27 जुलाई 2016 को सैयद कायम अली शाह की कैबिनेट खत्म हुई, उन्हें रिजाइन करना पड़ा, फिर सैयद मुराद अली शाह आए, तब तक ये स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं और ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के करीब समझे जा रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि इन्हें मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर का कलमदान दिया जाए। ये नाम आ चुका है। अब देखें कि ये यूसुफ मस्तोई साहब मस्त कब होते हैं, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो वो मस्त ही मस्त है। और कंबर शदाद कोर्ट से इनका ताल्लुक है। कंबर शदाद कोर्ट में फूड डिपार्टमेंट में भी कई ऑफिसर्स मैंने देखे हैं लड़के, वो पहले तो वो मक्सियों के रहमो करम पे होते थे, उनका ही राज चलता था, हसन अली मक्सी के होते हुए और किसी की नहीं चलती थी। अब देखें कि ये जब खुद मिनिस्टर बनेंगे यूसुफ मस्तोई, तो फिर वहाँ के मस्तोइयों का क्या होता है और मक्सियों का क्या होता है। तो हमारे मुसद्दक का ज़रा ये कह रहे हैं कि इसकी क्लियरेंस शायद हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो 10 मिनिस्टर हैं उनमें 3 सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी के सिफारिशी वजीर थे और मजीद भी मेरे ख्याल में 1-2 वजीर इन पीपल्स पार्टी की सिफारिश पे लगेंगे। लेकिन बात यह है कि वो काम कैसे चलेगा? क्या पिछले वाली मुकेश चावला वाला काम चलेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत तो चाहेगी कि हाँ ठीक है, चावला निकल गया तो दूसरा उसकी जगह ये मस्तोई आ जाए और चावला वाला काम चलाए। लेकिन मुझे ये थोड़ा मामला मुश्किल लग रहा है कि अब वो ही कहानी दोहराई जाए। और नाज़रीन आपको बता दें कि सेक्रेटरीट आने पे पाबंदी, ये कहानी क्या है, ये कहानी सुनते जाएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जो जवाब दिया सेक्रेटरी ने और कौन उनके पास आए। ये 2-3 दिन पहले की बात बता रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं जो अभी कंबर शदाद कोर्ट में लगे हुए हैं, बड़ा चीप है, इंतहाई हल्की तबीयत। क्या जब उन्होंने देखा कि नया सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो साहब आ गए तो वो आ गए खुशनुदी हासिल करने के लिए इधर उधर। ये आपको बताया कि ये हल्की तबीयत का बंदा, उन्होंने अंदर जब चिट्ठ भेजी
तो वहाँ से सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो ने उस पे क्या लिखा, अपना नंबर लिख दिया और उस पे लिख दिया कि आप किसकी इजाज़त से यहाँ आए हैं, क्यों मिलने आए हैं, किसकी परमिशन से आए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोर्ट के डीएफसी हैं। तो उन्होंने चिट पे ही लिख दिया कि अभी जाएं और कल सुबह 11 बजे वहां कंबर शदाद कोर्ट से मुझे वीडियो कॉल करें ताकि मैं देखूं कि आप वहां आए। तो फिर ये शर हक्का बक्का रह गया और वहां से निकलते ही कहां गया, वहां से निकलते ही वो जो आपको बताते हैं नन्ना दलाल जो माफिया का सरगना बनना चाहता है, अल्ताफ मक्सी, उनके पास पहुंच गए कि ये सेक्रेटरी साहब से मैं तो मिलने गया था, पहले वाले तो ऐसे नहीं होते थे, मिलते थे, इन्होंने मुझे मुझसे मिला नहीं। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, इसका भी बंदोबस्त करते हैं और हम लगे हुए हैं। फिर वो रात के खाना माना उन्होंने खाया, फिर वो चल पड़ा, दौड़ पड़ा कंबर शदाद कोर्ट। फिर सुबह को उन्होंने वीडियो कॉल की सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो साहब को और मुझे ये खुशी हुई कि बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। और मुझे ये भी याद आ गया कि 2004 की बात है, मैं बातें नहीं भूलता, जब मीर मोहम्मद पड़ियार साहब सेक्रेटरी थे, ऐसे ही उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला था, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी ऑफिसर बगैर परमिशन के कराची ना आए, सेक्रेटरीट में किसी भी फ्लोर पे नजर ना आए, अगर नजर आए तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। खुशनुदी हासिल करने के लिए ये बगैर इजाजत के ये अपना हेडक्वार्टर क्यों छोड़ते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है उनको कि ये सेक्रेटरी से मिलने के लिए आए। अब और बात है कि फिर तो वो बड़ी जो गप्पे शप्पे भी बड़े बड़े वो गले भी लगाता था मीर मोहम्मद पड़ियार साहब शुरात शुरात में। तो ये, और आपको बता दें कि ये जो नया सेक्रेटरी आया है, अच्छी बात है, उन्होंने मेरे तक जो इतलात आ रही हैं, जो पर्सनल हेयरिंग वाले मामला थे उनके लिए भी और बाकी जो इस तरह की स्नोयत के जो मामला थे, उन्होंने कहा कि 10-15 दिन मुझे छोड़ दे कि मैं इन मामला को समझूं, एक एक चीज पढ़ के, एक एक फाइल खुद समझ के पढ़ के फिर मैं उस पर डिसीजन करूंगा। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, 10-15 दिन लेने चाहिए। फिर तो वो आपको बताया था कि मामला कैसे चलते हैं। और ये मुझे एक पॉजिटिव बात लगी कि वो उनके उनके गिर्द घेराव भी तंग किया जा रहा है। जैसे आपको हम गुज़श्ता व्लॉग में बता चुके हैं कि रोशन दास और आंटी शमीम जैसे लोग, पता नहीं वो उन्हें घेर लेंगे या खादिम शर जैसे घेर लेंगे, किसके कहने में, किसके जो है वो चुंगल में वो फंसेगा। और आपको बता दें कि साजिशें कहाँ हो रही हैं, ये सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुमरो भी सुन लें। आजकल क्या है कि जब से राजा खुर्रम शहजाद ने चार्ज छोड़ा है सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी के ओहदे का, तो फिर वो तो बेचैन है। अब वो समझ रहे हैं कि सूरत हाल में ये नेब भी मुतहरक, ऐसे में पंजाब में भी पोस्टिंग मिले ना मिले या फेडरल गवर्नमेंट में, और उनके साथ जो है अल्ताफ मक्सी जैसा नन्ना दलाल वो दाना पानी भी पहुंचाते रहते हैं। उनको उन्होंने इतना नवाजा है, अरबों रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया है, वो भी उनके साथ हैं। तो मेरे तक जो इतलात आ रही है कि वो कह रहे कि नहीं, फिलहाल मैं भले वेटिंग पोस्टिंग ही रहूं, कराची में रहूंगा और कोशिश करूंगा कि फिर से सिंध में ही पोस्टिंग लूं। वो अपने घोड़े दौड़ा रहा है, इस चक्कर में लगा हुआ है। और डायरेक्टर फूड, वो तो आपको पता ही है कि वो बिशनी ढीठ शाह, वो तो वैसे ही परेशान है इस सेक्रेटरी से, आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था। अब क्या है, अब इनका रूटीन बन गया है, रोज वो आपने देखा सुना होगा ना कि 9-2-11, नहीं नहीं 9-2-11 नहीं, अब ये 9-3-12 की कहानी आपको बता दे। 9-3-12 की कहानी क्या है कि ये एक छत पे मिलते हैं रोज, जी डेली का इनका रूटीन है। कौन? डायरेक्टर फूड। अब वो तो इसके मुतालिक बताते हैं कि कहाँ है डायरेक्टर फूड, और जो साबिक सेक्रेटरी राजा खुर्रम शहजाद उमर, डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची रीजन मकसूद घुमरो, और डीएफसी ईस्ट ये अल्ताफ मक्सी नन्ना दलाल, और इस अल्ताफ मक्सी का भाई जो डीएफसी है मुमताज मक्सी वो। और ऐसे में वो जो गुमशुदा, वो उनके तो अब कोर्ट वोट में भी मामला आ गए, उनका भाई हसन अली मक्सी का भाई वो भी ड्राइवर के साथ आता है। अब वो ड्राइवर कौन है उसको छोड़ें, वो आके वहां मिलते हैं और एक छत पे वो फिर अब तारे भी गिन रहे हैं, दायरे अब तारे तो गिनेंगे। वहां बैठ के साजिशें घड़ते हैं कि अब क्या करें, इस सेक्रेटरी को किस तरह फेल करें। और इनके जो पुराने मामला जो फंसे हुए हैं, खासतौर पे ये डैमेज वीट और दूसरे जो इन्होंने जो गुल खिलाए, जो अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की है, उस रिकॉर्ड को इन्होंने पहले तो बहुत अपने होते हुए काफी रिकॉर्ड इन्होंने ठिकाने लगा दिया। अब जो बाकी थोड़ा बहुत है उसके लिए भी वहीं पे बैठ के साजिशें करते हैं। और आपको बता दें कि फिर वहां से अब ये खुद तो आके जो है सेक्रेटरी को नहीं करें कहेंगे, ऐसे में अफसर है वहां पे
खालिद कायम खानी साहब एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, अब जाहिर है वो डिपार्टमेंट का बंदा ही है, जो भी सेक्रेटरी आता है उसी से ब्रीफिंग लेता है, और जाहिर वो बैंक के मामला सारे पेमेंट वो उनके हाथ में होती है। जो जब वो वहां पे तय करते हैं उनमें से फिर इनका रूटीन है, रोज शाम को सेक्रेटरी फोन करता है खालिद कायम खानी को कि ये मामला ये इसको इस फाइल को इस तरह, इस फाइल को इस तरह, और आप सेक्रेटरी साहब को जाके यूं समझाएं कि आप पे शक भी ना करें कि नहीं सर ये इस तरह, इसको फाइल को निकालें। फिर वो डायरेक्टर के पास अगर फाइल जाएगी तो डायरेक्टर भी थोड़ा वो मुंह खराब करेगा कि जैसे उसको बात पसंद ही नहीं आ रही, जबकि उनके उनके प्लानिंग के तहत ही वो फाइल हो जाती है। ऐसे ही मामला वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि खालिद कायम खानी सिर्फ उस काम में इनका साथ देगा जिसमें उसका अपना भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये जो डैमेज वीट, ये पेमेंट के मामला, ये जो अरबों रुपए की गंदम खुर्द बुर्द हुई है उसमें जाहिर है वो भी तो फंसता है, उसकी भी अहम जिम्मेदारी होती है। तो ये साजिशें भी हो रही है। अब डायरेक्टर फूड आपको बता दें कि आपको बताते रहे थे कि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अरबेन जाऊं, चेलम पे जाऊं। 2 सितंबर से 10 सितंबर तक 9 दिन की उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी एक्स पाकिस्तान लीव के लिए। अब एनओसी के मसाइल ये वो ठीक है, उनकी वो एक्स पाकिस्तान लीव तो हो गई, लेकिन वो हुई है 10 सितंबर से 18 सितंबर तक। अब वो 9 दिन के लिए मेरे ख्याल में वो 2-3 दिन पहले वो बाहर वो जा चुके हैं, लेकिन कहाँ गए हैं? सीरिया गए हैं जी, शाम गए हैं। और उसके जाने के पीछे असल कहानी क्या थी कि उसके जाने के पीछे भी सिस्टम, क्योंकि वो ज़हनी तौर पे ये दिखाना चाह रहे थे कि नहीं मेरा नाम स्टाफ लिस्ट में नहीं है, और ये जो बातें अफवाहें चल रही है भाई इससे क्या होगा, आप होके आ जाए और मेरी इत्तला है कि हाँ वापस आएंगे। कितना दिन बाहर रहेंगे? अगर बाहर रहेंगे तो फिर तो डिफॉल्टर कहलाएंगे। और मेरे ख्याल में ये जैसे वो एक, हाँ हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन ये भी वापस आएंगे। और ये सीरिया गए हैं इमदाद शाह, वापस आएंगे। अब वापस आके जरूरी नहीं कि ये डायरेक्टर की सीट पे बैठे, कोई और डायरेक्टर उस पर आ सकता है, लेकिन उसकी कोशिश है कि मैं यहाँ पे हूँ। और राजा खुर्रम शहजाद की भी कोशिश है कि ये ही डायरेक्टर रहे, मकसूद घुमरो की भी कोशिश है कि ये ही डायरेक्टर रहे, क्योंकि जैसे आपको बताया कि इनका बड़ा ये कार्टेल बना हुआ है, किस तरह ये रोज रात को मिलते हैं। अब तो जाहिर है अब जो मुलाकातें होती होगी उसमें डायरेक्टर तो नहीं है, वो तो सीरिया बैठा हुआ है। और नाज़रीन आपको आखिर में बता दें कि डबल गेम क्या है? वो है कंबर शद्दाद कोड की। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वो जो टैक्सी मेमन, एडी मेमन, अल्लाह मेमन, उनको इन्होंने बुलाया था वहां पे। मेरे ख्याल में वो 1 हफ्ता वहां रहा है, अभी भी मेरे ख्याल में वहीं होगा, कल परसों तक तो वहीं था। कि वो सारी वो डीआर किस तरह चेंज कर रहा है, टम्परिंग कर रहा है, सारे रिकॉर्ड में एक इंचार्ज से उन्होंने 1-1 लाख रुपया वो अलग लिया है। अब उसमें क्या कि हाँ जो पीआरसी पे गंदम गोदाम में जो गंदम आई वो कम दिखा के नहीं, ये तो डब्ल्यूपीसी पे रखी हुई है। और आपको बता दें कि एक तरफ ये गेम चल रही है और उसमें ये नसरुल्लाह चंडियो वहां का जो डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना भी है और डिप्टी डायरेक्टर फूड हैदराबाद रीजन भी है, ये शिकारी चंडियो है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरी बात, जब ये नेब वाला ये मामला आ गए हैं तो अब नसरुल्लाह चांडियो को ख्याल आ गया है कि मुझे भी तो कुछ रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने डबल गेम क्या किए कि वो उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार कर लिए और सुनते तो जाएं तकरीबन 4.25 लाख बोरी गंदम वो उन्होंने उनके सामने खुद आ गई है कि ये शॉर्टेज है, और तकरीबन 90,000 बोरी वो अलग है, वो इधर उधर वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया है कि ये डबल गेम इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर कोई नेब का छापा या कोई इदारा आ गया तो मैं ये तो जाहिर कर दूंगा कि हाँ मैं तो रिपोर्ट कर चुका हूं। अगर नहीं आया तो फिर वो रिपोर्ट वहीं पे दब जाएगी। वो कैसे दब जाएगी? वो यही कहेंगे कि हाँ मैं गया था कि वो प्राइवेट पार्टियों के पास, मैंने जब वहां नहीं देखी गंदम तो फिर मैंने ये रिपोर्ट कर ली। अगर वो देखेंगे कि नहीं किसी इदारे से हमें थोड़ा बहुत वो रिलीफ मिल रहा है तो फिर कहेंगे कि ना मैंने तो रिपोर्ट कर ली थी, लेकिन ये फिर वो पार्टियों के पास, ये फला राइस मिल के पास, फला पार्टी के पास पड़ी थी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और वहां पे सारा कमाल जो इस नन्हे दलाल ने, अल्ताफ मक्सी जब डीएफसी था, सारी तकरीबन 13-14 लाख बोरी गंदम के अथॉरिटीज लड़कों को देके अपना हिसाब किताब लेके वो चला गया। उन्होंने एडवांस में सारे पैसे निकाल के वो खुद हड़प कर लिए। अब वहां पे क्या किया जा रहा है कि बच्चे बनाओ। अब 30 किलो, अब 50 किलो के बजाय भले 30 किलो बिठा के रखो, मिट्टी भरो, भूसा भरो। इसकी डबल गेम है, एक तरफ वो टम्परिंग करा रहा है, एक तरफ ये रिपोर्ट अब ये भी गायर हो जाएगी। और वहां का एक तज्जुब की बात बताऊं, सेक्रेटरी भी सुनता जाए कि इन्होंने गुज़श्ता सीजन के दौरान कुछ जो है गंदम वो लिबरल पॉलिसी में रखी थी, मेरे ख्याल में उन्होंने फिर अप्रैल तक भी इजाजत दे दी थी लड़कों को कि वो अपनी शॉर्टेज पूरी करें। देखे तो सही इनके काम के, हाँ आप चालान जमा करा सकते हैं। शहदाद कोर्ट की एक मेहरबान
नाम से फ्लोर मिले, उनका मालिक बेचारा वो तंग होके एक ऑफिशियल है जो आपको बताते हैं चालाक लोमड़ी एजाज मक्सी के वालिद के पास वो पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बताते हुए भी अफसोस हो रहा है कि लेके गया कि इसके वास्ते मेरी जान छुड़ाए, आपका बेटा मेरे फ्लोर मिल के नाम पे अभी तक ये जुलाई में जून में भी चालान जमा करा रहा है, मेरी तो मिल चलती नहीं है, मुझे तो सरकारी कोटा भी नहीं चाहिए, ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, अपने बेटे को मना करे कोई इधर आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। ये नाजरीन इनके करतूत। और आपको बता दें कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कंबर शदाद कोर्ट से ठेका कैसे हुआ हैदराबाद, वो जो एक आपको बताया था कि एक फ्राडी ठेकेदार रहा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लक्ष्मण दास, अब उनको वो ठेका मिल गया। मेरे तक जो इतलात आ रही हैं कि वो ठेका उन्हें कैसे मिला, बड़े फ्रॉड होते हैं, क्या अखबार में टेंडर ऐसे आ गया कि हाँ बस चंद कापियां जिसने पैसे दिए बस उनको मिली, बाकी वो मार्केट में गई नहीं, तो वो ठेका अभी मामला खुल रहे हैं कि वो एनएलसी की नजर से ही वो टेंडर क्यों नहीं गुजरा, किसी डमी अखबार में दिया या इस तरह उन्होंने छपवाया, वरना एनएलसी वाले वहां भी वो अप्लाई करते वो ठेका ले लेते, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। और वहां पे अब वो गंद हो रहा है, वो जो आपको मोहम्मद अली मक्सी हाली रोड गोदाम वाला इंचार्ज बताते बड़ा फ्राडी, अब वो वहां पे अभी से गंद में लगा हुआ है। और वहां का जो किरदार आपको नोमान कुरैशी बताते हैं उर्फ इजी पैसा इंस्पेक्टर, वो भी सिक्योरिटी सतह के लोगों को बड़े वो शीशी में उतारने का माहिर, और डीसी डिप्टी कमिश्नर को भी अब हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर भी भाई तब्दील हो गया है। अब देखें कि नोमान कुरैशी की भी कितनी चलती है। और आखिर में आपको बता दें कि ये जो आपको ठेकेदार बताया, मैं तो हैरत में पड़ गया, ये लेटर तो देखें, वो ठेकेदार जो इतना आपको बता रहे हैं कि वो उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं रहा है, फ्राडी व्राडी ये वो करते रहा है, वो खुद लिख रहा है, ये देखें 29 तारीख का लेटर के कंबर शदाद कोर्ट में से मासवाए एक दो सेंटर के बाकी सारी गंदम मिट्टी डस्ट उसमें पत्थर पता नहीं क्या क्या मिले हुए हैं, वो पड़ी हुई है, वो मैं गंदम कैसे उठाऊं, अब कौन जवाब देगा, ये खुद ठेकेदार लक्ष्मण लिख रहा है, इसका ये लेटर देखें। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब गंदम की रिलीज होगी फिर देखेंगे गरीब को निवाला नसीब होता है या नहीं, आटा सस्ता नहीं होगा, ये कहानी है। अब इससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि गरीब को क्या मिलने वाला है। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।